सो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले इन सब चीज़ों के इंग्लिश में क्या क्या नेम होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं गणेश जी से, क्योंकि हमेशा इंडिया के अंदर गणेश जी से ही पूजा को स्टार्ट किया जाता है। तो मैं अपनी वीडियो को भी गणेश जी से स्टार्ट करता हूँ। देखो, गणेश जी की मूर्ति जो है वो मार्बल की बनी हुई है। अब मूर्ति बहुत तरीके की होती है। मूर्ति के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है स्टैचू। स्टैचू एक ऐसा वर्ड है जो हम ज़्यादातर लॉर्ड्स की मूर्ति के लिए, मतलब जो हमारे भगवान हैं उनकी मूर्तियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड और आता है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स का इस्तेमाल गाइज उन चीज़ों के लिए भी होता है, हम इस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी उन सब चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ जो हमारे कलाकार होते हैं वो मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके लिए भी होता है। तो मैं इनको बोलूँगा गाइज लॉर्ड गणेशा स्टैचू, स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेशा। अब ये हमारे भगवान परशुराम जी हैं, तो इनको हम बोलेंगे गाइज स्टैचू ऑफ लॉर्ड परशुराम। ठीक है, स्टैचू ऑफ लॉर्ड परशुराम भगवान। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे, तो स्टैचू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस चीज़ का, शंख, शंख कहते हैं इसके हिंदी में। आज चाहो तो मैं इसको बजा के दिखाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। देखो, ये जो शंख है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्च। यस गाइस, कॉन्च कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये बहुत मतलब मस्त चीज़ है यार। इसकी जो साउंड होती है ना वो माइंड को रिलैक्स कर देती है, रिलैक्स कर देती है, और मुझे बजाना आता है इसको। ठीक है, ये है गाइस, आपको पता होगा हम इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको जोत बत्ती कहते हैं, जो हम दिए में रख के कुछ इस प्रकार से, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, कुछ इस प्रकार से इसको रखकर जलाया जाता है। तो इसको गाइस, जो ये है ना हमारा ये चीज़, इसको कहते हैं गाइस कॉटन विक। जो विक वर्ड है वो इस चीज़ के लिए बना था, तो इसको कहते हैं गाइस कॉटन विक कहते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस हमारा कॉटन विक। ओके गाइस, अब मैं बात करना चाहता हूँ आपको, ये है गाइस एक पूजा बैल। मैं पूजा बैल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस बैल बहुत तरीके की होती है। तो खासकर ये मंदिर की बैल है तो सिर्फ पूजा बैल कहूँगा, टेम्पल बैल कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बैल बहुत तरीके की होती हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेम्पल या पूजा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और पूजा वर्ड इंग्लिश का वर्ड ही है। ठीक है, अब ये है सरसों का तेल, सबके घर में होता है, पूजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको कहते हैं गाइस मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस? मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस इस चीज़ की। ये है गाइस एक माला जिससे हम नाम जप करते हैं। इससे कहते हैं गाइस प्रेयर बीड्स। जो आप ये देख रहे हो ना, एक एक ये, इसे गाइस बीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड्स कहा जाता है। तो ये जो बीड्स होती हैं जिससे हम प्रेयर करते हैं, तो इसके लिए प्रेयर बीड्स लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या लगाते हैं? हम प्रेयर बीड्स लगाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं गाइस प्रेयर बीड्स। अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी, ये जो मेरे पास रखा हुआ है गाइस, ये है हमारा गंगाज वाटर, मतलब गंगा जल। तो हम इसको गंगाज वाटर भी कह सकते हैं, और हम इसको होली वाटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि होली जो वर्ड होता है वो पवित्र चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम होली वाटर भी कह सकते हैं, और हम इसको एक गंगाज वाटर भी कह सकते हैं। अगर मुझे रिवर का नाम पता है तो मैं सीधा बोलूँगा गंगाज वाटर, यमुनाज वाटर। अगर नहीं पता है और पवित्र चीज़ है तो हम बोलेंगे होली वाटर। ठीक है, होली वाटर बोलेंगे। नेक्स्ट है गाइस हमारा ये है गाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं गाइस लोटा, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्टील टम्बर। यस गाइस, स्टील टम्बर कहा जाता है इस चीज़ को, जिसे हम ज़्यादातर हम खाने पीने भी इस्तेमाल करते हैं। लोटे में पानी रखकर खाना खाते हैं, गाँव में भी ऐसे ही खाते हैं, और हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान जी को। तो इसको कहा जाता है गाइस स्टील टम्बर। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा इसे कहते हैं गाइस, ये एक तो पहली बात पीतल का है, तो उसे हम ब्रास बोलेंगे। ब्रास को पीतल कहा जाता है। ब्रास दिया कह सकते हो उसको। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लाइट लैंप। ब्रास लाइट लैंप भी कह सकते हो। लैंप वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, और इस चीज़ के लिए हम ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ब्रास का है, मेटल पीतल का है, तो हम बोलेंगे ब्रास। ठीक है, और ऐसे करके हम इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ गाइस प्रसाद की, अगर आप ये देखो, ये है मेरे पास प्रसाद। प्रसाद किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि हम भोग लगाते हैं मिश्री का, तो जो मिश्री है, ये जो मिश्री है मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, कोई तरीके का प्रसाद हो, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में गाइस? तो प्रसाद को इंग्लिश में कहा जाता है मन्ना। मन्ना कहते हैं ज़्यादातर, यूजुअली मन्ना भी कहा जाता है प्रसाद को। ठीक है, और आप कह सकते हो ब्लेसिंग्स, ऑफरिंग्स भी कहते हैं, ब्लेसिंग्स भी कहते हैं, ऑफर्स भी, ऑफरिंग्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि हम जब भगवान जी को ऑफर करते हैं तो वो ऑफरिंग्स, हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो हमें ऑफरिंग्स भी इन्हें कहते हैं। और एक बार और कह सकते हैं उसको ब्लेस्ड फूड। ब्लेस्ड फूड भी कहते हैं, क्योंकि ब्लेस्ड मतलब क्या होता है? आशीर्वाद मिलना। तो एक तरीके ब्लेस्ड फूड ही तो हुआ एक तरीके का ये। तो ये होगा गाइस हमारा ब्लेस्ड फूड होते गए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कोई बहुत अच्छी चीज़ की, वो है गाइस हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स। हिंदू स्क्रिप्चर्स को गाइस हिंदू स्क्रिप्चर जी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने और रख रखे हैं, आप देख सकते हो। हम किसी भी चीज़ को अगर मैं उठाना चाहूँ, चाहे छोटी सी 40 की बुक हो,
ठीक है, या फिर वो वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की बुक हो, हम इन सबको स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग अपना वर्ड लगा कर, जैसे हम हिंदू हो तो हम हिंदू स्क्रिप्चर्स बोलेंगे, वो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बहुत ही खास चीज, जो कि है भगवत गीता। यस गाइस, भगवत गीता को गाइस हम गीता ही कहेंगे, क्योंकि ये हिंदू स्क्रिप्चर्स है, आई नो हिंदू स्क्रिप्चर्स है, पर इसका नाम है तो इसका हम इनके अंदर लगाएंगे द भगवत गीता। ये है गाइस पूरा जीवन में रहने के रूल्स और रेगुलेशंस। जो बंदा इस चीज को पढ़ लेगा ना गाइस, वो आई थिंक अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकता है और रूल्स के साथ जी सकता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है, यथारूप। तो इसको भी हम गाइस इनको भी हम गाइस कहेंगे, क्या चीज कहेंगे, इनको भी हम कहेंगे गाइस हिंदू स्क्रिप्चर्स या फिर द भगवत गीता। इसके अंदर पूरे लाइफ में रहना, कैसे जीना है, क्या क्या चीजें करनी है, सब कुछ लिखा हुआ है, यथारूप से लिखा हुआ है, विद हिंदी एंड संस्कृत मंत्रस, ठीक है, और मंत्रास कहते हैं, सॉरी, ठीक है, आप जो मंत्रस होते हैं मंत्रास कहते हैं, ये भी सीख लो आप लोग। तो ये है हमारी गाइस ये चीज, मैंने अध्याय 2 तक पढ़ लिया है इसको, ठीक है। तो ये गाइस ये चीज है गाइस एक थ्रेड, जिसे हम कहते हैं होली थ्रेड कहते हैं। ये येलो रंग का है, इसे हम हिंदी में कलावा कहते हैं, पर ये है गाइस होली थ्रेड, जो कि हम अपने हाथ में बांधते हैं। जैसे कि मैंने ये बांध रखा ब्लैक कलर का, ये है गाइस ओम कालेश्वर महाकालेश्वर का है, और ये भी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है गाइस होली थ्रेड, होली मैंने इसलिए लगाया कि पवित्र चीज़ है, तो होली थ्रेड ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसे कहते हैं गाइस होली थ्रेड। इसमें एक रेड कलर भी आता है, ऑरेंज रेड व्हाइट कलर मिक्सर भी आता है इसके अंदर, तो इसको गाइस बोलते हैं होली थ्रेड। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।